आप देख रहे हैं नेशनल नालंदा न्यूज। नालंदा से वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। नालंदा जिला अंतर्गत अस्थावा विधानसभा क्षेत्र के किसान उच्च विद्यालय में राजद का बूथ अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष तथा प्रखंड अध्यक्षों के एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यकर्ता सम्मेलन का उद्घाटन संस्कृत बोर्ड के अध्यक्ष भोला यादव व इस्लामपुर विधानसभा के राजद विधायक राकेश रोशन के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए राजद नेता भोला यादव ने संघ के ढांचे के बारे में सभी अध्यक्षों को बारीकियां से बताने का काम किया, क्योंकि संघ के ढांचे पर ही पार्टी की बुनियादी की होती है। वही संस्कृत की परीक्षा में इस्लामिक सवाल पूछे जाने के सवाल पर संस्कृत बोर्ड के अध्यक्ष भोला यादव ने कहा कि हमने सभी धर्म के प्रमुख त्योहार के बारे में बच्चों को बताने का काम किया है। अपने इतिहास और सभ्यता संस्कृति के बारे में बताना कोई गलत बात नहीं है। उन्होंने कहा कि परीक्षा सारी बातों को जानकारी देने का एक माध्यम है। वहीं नीतीश कुमार के द्वारा लालू राज की शासनकाल के ऊपर पूछे गए सवाल पर इस्लामपुर विधायक राकेश रोशन ने कहा कि महागठबंधन में किसी तरह का मतभेद नहीं है। हम लोग का एकमात्र लक्ष्य कि देश में भारतीय जनता पार्टी देश से कैसे विदा किया जाए। राजद तमाम तरह विरोधाभास को बुलाकर के एक मंच पर जितने भी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक समाजवादी ताकते हैं, हम लोग सभी को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत बिहार से की गई है। नेशनल नालंदा न्यूज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करें और अपनी आस पड़ोस की बड़ी खबरें सबसे पहले देखें। बाबा भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाए हुए संविधान के तहत चल रहा है और उस संविधान में सभी धर्मों के प्रति समभाव की बातें हैं और उस समभाव के तहत सभी धर्मों में जो पर्व त्योहार है उसके बारे में हम अपने बच्चों को यदि नहीं बताएंगे तो बच्चा कैसे समझेगा जो हमारे देश के अंदर कैसे कैसे लोग रहते हैं, विभिन्न भाषा, विभिन्न वर्ग, विभिन्न संप्रदाय के लोग रहते हैं, उसके बारे में बताना ये कोई संस्कृत बोर्ड के किताब में नहीं है, बल्कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के भी किताब में भी है, NCERT के भी किताबों में है और CBSE ICSE के किताबों में भी यही बातें हैं। तो अपने इतिहास के बारे में बताना, अपने सभ्यता संस्कृति के बारे में बताना, अपने धर्मों के बारे में बताना कोई बुरी बात नहीं है। यदि हमारे बच्चे नहीं जानेंगे तो कैसे आगे चल के कुशल नागरिक बनेंगे। ये एक सारे बातों को जानकारी देने का एक माध्यम है। देखिए, ये आप लोग का काल्पनिक सवाल हमेशा रहता है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में गठबंधन चल रहा है और हमारे नेता बराबर इस बात को दोहरा रहे हैं कि हम लोगों के बीच में कहीं कोई किसी तरह का मतभेद नहीं है। तो फिर ये सारी बातों को आप हम लोगों के सामने रख करके बेवजह में लोगों को उलझाने का काम करते हैं। ऐसा कहीं कोई आपको दिख रहा है कि कहीं कोई इंडिया गठबंधन में विचारधाराओं का कहीं मतभेद है या कहीं पर किसी तरह का ऐसा ईगो का प्रॉब्लम है जिससे कि कहीं पर कोई टकराव की बात हो रही है? हर जगह सामान्य रूप से हम लोगों का एकमात्र लक्ष्य है कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को देश से विदा किया जाए और इसी लक्ष्य के लिए हमने तो कहा आज भी इस मीटिंग में कि हम लोगों ने तमाम तरह के विरोधाभास को भुला करके एक मंच पर जितनी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक समाजवादी ताकतें हैं सबको हम लोग एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं और उसका प्रयास बिहार से भी शुरू हुआ, जिसका आप प्रतिफल देख रहे हैं। बूथ स्तरीय सम्मेलन था। सारे बूथ अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, जितने भी मैंने कमेटी थे 1200 सारे लोग और उसके अलावा भी थे कार्यकर्ता लोग भी आए थे। एक सम्मेलन ही हो गया। हर बूथ पर 4 को हम एक्टिव मेंबर बनाए और मजबूती के साथ अगले चुनाव के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अभी तो 2024 में जिनको टिकट मिलेगा उनके लिए फ़ायदा हो जाएगा। ये कहाँ से कार्यकर्ता आए थे? पूरे विधानसभा 4 प्रखंड से। और कौन लोग शिरकत किया? ये संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय भोला यादव जी उद्घाटन किए सम्मेलन का।